अक्सर लोगों का दिन कैसे शुरू होता है? भागम भाग, ईमेल्स, नोटिफिकेशंस और हर तरफ से आती डिमांड्स, है ना? लेकिन सोचें, अगर दिन का सिर्फ पहला घंटा, जी हाँ, सिर्फ पहला घंटा आपके पूरे दिन को इस अफरा तफरी से निकालकर मुकम्मल तौर पर आपके कंट्रोल में दे दे तो कैसा हो? आज इसी पर बात करेंगे। देखें, हर सुबह जब आंख खुलती है ना, तो हम सब अनजाने में दो में से एक ऑपरेटिंग मूड चुन लेते हैं। एक मूड ऐसा है जो हमें दूसरों की मर्जी का गुलाम बना देता है, और दूसरा वो हमें अपने दिन का मालिक बनाता है। तो चले देखते हैं कि ये दो रास्ते हैं कौन से। यहाँ फर्क बिल्कुल साफ नजर आता है। एक तरफ है रिएक्टिव मोड, मतलब सुबह आंख खुलते ही फ़ोन उठाया और ईमेल्स और सोशल मीडिया की दुनिया में गुम, यानी दिन शुरू होते ही हम दूसरों के एजेंडे पर काम करने लगे। और दूसरी तरफ है प्रोएक्टिव मोड। यहाँ आप जानबूझकर अपनी मर्जी से दिन की शुरुआत अपनी मकासद पर फोकस करके करते हैं। तो एक तरफ है अफरा तफरी और दूसरी तरफ है मुकम्मल कंट्रोल। अब यहाँ एक लम्हे के लिए सोचने की ज़रूरत है अपनी सुबह के बारे में। क्या होता है? क्या हम दुनिया को जवाब दे रहे होते हैं, या उससे पहले कि दुनिया हमसे कुछ मांगे हम अपने दिन की कमान खुद संभाल चुके होते हैं? असल में यही वो सवाल है जो इस सारी हिकमत अमली की बुनियाद है। तो सवाल ये है कि इस रिएक्टिव यानी रद्दे अमल वाले जाल से निकला कैसे जाए? जवाब बहुत सादा है। एक प्रोएक्टिव मॉर्निंग रूटीन, यानी एक फाल सुबह के मामूल में। ये एक ऐसा मुनज़्ज़म तरीका है जो दुनिया का शोर शुरू होने से पहले ही हमें अपने दिन की सिमत तय करने का मौका देता है। चलें, इसको ज़रा तफसील से समझते हैं। और इस पूरे सिस्टम का सबसे अहम, सबसे बुनियादी उसूल वो ये है, अपना फ़ोन, लैपटॉप, कोई भी डिवाइस, इसे हाथ नहीं लगाना, कम अज़ कम तब तक जब तक सुबह का ये मामूल मुकम्मल न हो जाए। यकीन करें, यही वो पहला कदम है जो इस रिएक्टिव जाल को तोड़ता है। ये जो प्रोएक्टिव मॉर्निंग रूटीन है ना, ये 3 बहुत ही ताकतवर हिस्सों पर मुश्तमिल है। पहला हिस्सा है माइंड, यानी ज़हन। इसके लिए मुराकबा करें, कुछ लिख लें या कोई अच्छी किताब पढ़ें ताकि ज़हन पुरसुकून हो जाए। दूसरा हिस्सा है बॉडी, यानी जिस्म। थोड़ी हरकत करें, एक्सरसाइज करें ताकि तवानाई बहाल हो। और आखिर में तीसरा हिस्सा है प्लान। यहाँ बैठकर सिर्फ ये तय करना है कि आज का सबसे अहम काम क्या है। ये तरतीब इस बात को यकीनी बनाती है कि दुनिया से बात करने से पहले हम खुद से जुड़ जाएं। अच्छा, तो सुबह के मामूल में दिन को प्लान तो कर लिया, लेकिन अब सवाल ये है कि इन सारे कामों में से वो एक काम कौन सा है जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है? उसका जवाब एक बहुत ही दिलचस्प उसूल में छुपा है, जिसे कहते हैं ईट द फ्रॉग। ये तरजीह देने यानी प्रायोरिटाइजेशन का शायद सबसे ताकतवर तरीका है। तो ये फ्रॉग या मेंढक आखिर है क्या? ये है आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क, यानी सबसे अहम काम। वो एक काम जो शायद सबसे बड़ा हो, सबसे मुश्किल हो, लेकिन अगर वो एक काम हो जाए तो दिन कामयाब समझा जाए, भले उसके बाद कुछ और हो या ना हो। ब्रायन ट्रेसी का ये मशहूर कॉल इस उसूल की पूरी साइकोलॉजी को समझा देता है। सोचें, जब दिन का आगाज़ ही सबसे मुश्किल काम को ख़त्म करके किया जाए, तो इसका मतलब है कि हमने अपनी सबसे ज़्यादा एनर्जी बिल्कुल सही जगह लगाई है। और उसके बाद जो कामयाबी का एहसास और ज़हनी सुकून मिलता है ना, वो फिर पूरा दिन साथ रहता है। तो सवाल ये है कि इस मेंढक को पहचाना कैसे जाए? बहुत आसान है। जब दिन प्लान कर रहे हों तो खुद से बस ये एक सवाल पूछना है, अगर आज सिर्फ एक ही काम मुकम्मल हो सकता तो वो कौन सा काम है जो मेरे सबसे बड़े मकसद को सबसे ज़्यादा आगे बढ़ाएगा? जो भी जवाब आए, बस वही है उस दिन का फ्रॉग। इस उसूल पर अमल करना भी बहुत सीधा है। पहला कदम, अपने इस सबसे अहम काम यानी फ्रॉग को पहचानें। दूसरा कदम, इसके लिए अपने कैलेंडर में टाइम ब्लॉक करें, ऐसा टाइम जिस पर कोई समझौता ना हो। और तीसरा कदम, किसी भी दूसरे छोटे मोटे काम से पहले सीधा इसी काम पर लग जाएं और इसे ख़त्म करें। अच्छा, तो ये सब क्यों किया जा रहा है? एक मुनज़्ज़म सुबह, एक बिल्कुल वाज़ेह तरजीह, ये सब असल में एक ख़ास मंजिल की तैयारी है। और वो मंजिल है बग़ैर किसी रुकावट के अपनी कारकर्दगी की चोटी पर पहुंचना, जिसे माहिरीन फ़्लो स्टेट कहते हैं। फ़्लो स्टेट, ये वो जादुई ज़हनी कैफ़ियत है जब कोई अपने काम में इतना डूब जाता है कि उसे वक्त का एहसास ही नहीं रहता और उसका काम बेहतरीन क्वालिटी का होता है। घंटे मिनटों की तरह गुजर जाते हैं। और सबसे ज़बरदस्त बात यह है कि ये कोई इत्तेफाक नहीं होता।
इस कैफियत को जानबूझकर एक माहौल बनाकर हासिल किया जा सकता है। अब जो बात वाकई दिलचस्प है वो ये है कि फ्लो स्टेट में जाने के लिए कुछ शर्तें हैं। समझे कि ये एक तरह की तरकीब है। पहला, एक बिल्कुल वाज़ेह हदफ होना चाहिए जो कि हमारा फ्रॉग है। दूसरा, हमें काम के दौरान ही अपनी प्रोग्रेस नजर आनी चाहिए। और तीसरा, काम ना तो इतना आसान हो कि बोरियत होने लगे और ना ही इतना मुश्किल कि इंसान परेशान हो जाए। तो फिर ये माहौल बनाया कैसे जाए? तरीका बहुत आसान है। पहला कदम, दुनिया को बंद कर दें। मतलब सारे नोटिफिकेशन, सारी डिस्ट्रैक्शंस ख़त्म। अपनी क़ुव्वत इरादी पर भरोसा नहीं करना, माहौल को कंट्रोल करना है। दूसरा कदम, एक फोकस टाइमर सेट करें, चाहे 45 मिनट का हो या 90 मिनट का, और अहद करें कि इस दौरान कोई और काम नहीं होगा। और तीसरा, काम शुरू करने से पहले ये तय कर लें कि इस सेशन के आखिर में कामयाब आउटपुट कैसा दिखेगा। चलें अब इन तमाम टुकड़ों को एक साथ जोड़कर देखते हैं। हमने एक सुबह का मामूल बनाया, फिर अपना सबसे अहम काम यानी फ्रॉक को पहचाना, और फिर गहरी तवज्जो के लिए एक परफेक्ट माहौल भी तैयार कर लिया। तो ये सब मिलकर क्या बनाते हैं? ये है इस पूरे सिस्टम का फॉर्मूला। एक मजबूत रूटीन यानी मामूल हमें बुनियाद फराम करता है, सही तरजीह यानी प्रायोरिटी हमारी तवानाई को सही सिमत देती है, और फ्लो हमारी कारकर्दगी को आसमान पर पहुंचा देता है। और ये तीनों चीज़ें जब मिलती हैं तो एक ऐसी रफ्तार या मोमेंटम बनता है जो फिर पूरा दिन कायम रहता है। तो आखिर में सवाल यही रह जाता है कि हमारे दिन का इंजन स्टार्ट कैसे होता है? क्या उसकी चाबी दुनिया के हाथ में होती है, या फिर हम खुद अपनी कामयाबी का इग्निशन सीक्वेंस डिज़ाइन करते हैं? ये इंतखाब हर रोज़ सुबह हमारा अपना होता है।